हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग सितंबर 2024 तक पुरस्कार एवं सम्मान की जितनी भी अपडेट है इन सभी को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में हमारी क्लास होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से करेक्ट ऑप्शन है हायाओ मियाजाकी। ये जापान के रहने वाले हैं और इनको पर्यावरण संरक्षण और एनिमेशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये अवार्ड ऐश्वर्या राय ने जीता है। सीमा जिसे साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड कहते हैं, इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने मणिरत्नम की महाकाव्य पोन्नियिन सेल्वन 2 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। थर्ड क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में किस शहर ने स्वच्छ हवाई सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जीता है। तो ये पुरस्कार जीता है सूरत ने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर पुरस्कार प्रदान किए गए। टॉप 3 सिटीज़ की बात करें तो नंबर 1 पर गुजरात है, गुजरात का सूरत शहर, और सेकंड पे आता है जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, आगरा यूपी का आगरा। तो ये टॉप 3 सिटीज़ हैं। पोषण ट्रैकर के लिए 2024 ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है। तो ये पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जीता गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अपनी डिजिटल पहल पोषण ट्रैकर के लिए ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री वर्तमान में अन्नपूर्णा देवी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जेनी एर्पेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये कैरोस पुस्तक की लेखिका हैं। इस पुस्तक के अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन। ये पुस्तक एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर आधारित है। जेनी एर्पेनबेक जो हैं ये पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री हैं और उन्होंने 2022 में अपने उपन्यास रीत समाधि के लिए ये पुरस्कार जीता था। वर्ष 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 2024 में टोटल 5 लोगों को सेलेक्ट किया गया है भारत रत्न के लिए। अब देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आते हैं कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, लालकृष्ण आडवाणी, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 2 जनवरी 1954 से दिया जाना स्टार्ट किया गया। प्रारंभ में ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 से ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये अवार्ड विनोद गनात्रा को मिला है। विख्यात बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। विनोद गनात्रा जो हैं ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर बनी उनकी गुजराती फिल्म हारून आरूड को 26 शिकागो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में लिव उल्मन शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। वो प्रतिष्ठित लिव उल्मन शांति पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में अगर बात करें तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं। नए दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुष राष्ट्र कहा जाता है। नेल्सन मंडेला और फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क को 1993 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1990 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। वो पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 के बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले दूसरे गैर भारतीय हैं। उनका जो जन्मदिन होता है 18 जुलाई को,
तो उस दिन नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2024 का एबेल प्राइज़ जीता है मिशेल टेलाग्रैंड ने। इसे मैथमेटिक्स का नोबेल भी कहते हैं। मिशेल टेलाग्रैंड को गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2024 मिला है। एबेल पुरस्कार के बारे में बात करें तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को सोने के सिक्कों से सम्मानित किया गया है? तो शाहरुख खान को सोने के सिक्कों से सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित किया है। शाहरुख पहले भारतीय अभिनेता हैं जिनके नाम पर म्यूजियम में सोने के सिक्के रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसी प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को इसे सम्मानित किया गया। आईओसी ने भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। ओलंपिक ऑर्डर आईओसी का सर्वोच्च पुरस्कार होता है जो कि ओलंपिक आंदोलन के प्रति विशिष्ट योग्यता को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सुदर्शन पटनायक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया। प्रतिष्ठित रेत कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक, जिन्होंने 12 जुलाई को रूस में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 12 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग के प्रतिष्ठित पीटर और पॉल किले में किया गया। इस कार्यक्रम में दुनिया के 21 मास्टर मूर्तिकारों ने भाग लिया था। सुदर्शन पटनायक जो हैं, इनको सैंड आर्ट्स में उनके योगदान के लिए 2014 में भी भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को ये अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो अवार्ड है ये एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से दिया जाता है। वर्ष 2008 में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की संकल्पना पर यह स्टार्ट किया गया था। हाल ही में किसे पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है? तो पी गीता जी को ये अवार्ड मिला है। नारीवादी साहित्य और अध्ययन की महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता पी गीता को पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया। ये अवार्ड जो है विंग्स के द्वारा प्रतिस्थापित है। विंग्स के फुल फॉर्म की बात करें तो विमेंस इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स, इसके द्वारा ये स्थापित पुरस्कार है। साहित्य और सामाजिक विमर्श में नारीवादी योगदान की स्वीकृति में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है। प्रसिद्ध गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आलोक शुक्ला को ये अवार्ड मिला है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। जितना भी फॉरेस्ट एरिया है और जो इकोसिस्टम होता है, इन सभी को बचाने के लिए जो हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति है, इसकी स्थापना आलोक शुक्ला के द्वारा ही की गई थी। और अगर गोल्डमैन पुरस्कार की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। संस्थापक थे रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन। इस पुरस्कार का मेन एम क्या है? ज़मीनी स्तर के पर्यावरण जो नेता हैं उनका सम्मान करना, इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना और उस पर जो भी एक्शन लिए जा सकते हैं उनको बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड अरुंधति रॉय को मिला है। उनके साहित्यिक योगदान के लिए ये अवार्ड उनको मिला है। अरुंधति रॉय ने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता था।
पेन पिंटर पुरस्कार 2023 में ब्रिटिश लेखक माइकल रोशन को दिया गया था। इस बार जो 2024 का अवार्ड है ये अरुंधति रॉय ने जीता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार। मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रणदीप हुड्डा को ये सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और हालिया जो उनकी फिल्म आई है स्वतंत्र वीर सावरकर, इसके लिए मिला। और बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये दो लोगों को सम्मान मिला है, गुलजार को और राम भद्राचार्य जी को। ज्ञानपीठ चयन समिति ने प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित करने की घोषणा की। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और पहली बार मलयालम कवि हैं जी शंकर कुरूप, उनको 1965 में ये अवार्ड मिला था। उनकी कृति थी ओडक्कुझल, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। इस पुरस्कार को सिर्फ भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है, जो कि 8वीं अनुसूची में बताई गई जो भी 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में लिखता हो तो उस भारतीय नागरिक को ये अवार्ड दिया जा सकता है। पुरस्कार में 21 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। अब तक कन्नड़ भाषा के जो साहित्यकार हैं उनको सबसे ज़्यादा बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुलटेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड सिद्धलिंग पतनसेट्टी को मिला है। गुलटेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से सिद्धलिंग पतनसेरी को सम्मानित किया गया है। सिद्धलिंग पतनसेरी जो हैं ये एक प्रसिद्ध कवि, अनुवादक, स्तंभकार हैं। इनका जन्म 1939 में धारवाड़ के पास यदवाड़ में हुआ था। अगर गुलटेप्पा हल्लीकेरी के बारे में बात करें तो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले के होसरट्टी के मूल निवासी थे। गुलटेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। असम की ये वन्यजीव जीव विज्ञानी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार मिला है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, उसके संरक्षण और उसके वेटलैंड आवास के संरक्षण के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया। 2017 में भी उन्हें ये अवार्ड मिल चुका है। 2007 में विटली गोल्ड अवार्ड की स्टार्टिंग हुई थी। 2007 में विटली गोल्ड अवार्ड पाने वाले जो पहले भारतीय थे अर्चना गोडबोले और ब्रैड नॉर्मन थे। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो ये किसे मिला है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को प्रोवाइड किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे और वहीं पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो इससे सम्मानित किया। नरेंद्र मोदी जी ये सम्मान प्राप्त करने वाले भूटान के लिए पहले विदेशी व्यक्ति बने हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 ये किसने जीती? तो ये जीती है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की बात करें तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने ये जीता है। उपविजेता बनी है यास्मीना जैटॉन, जो कि मिस लेबनान से बिलोंग करती हैं। आयोजन इसका मुंबई, इंडिया में हुआ। भारत में 28 साल के लंबे अंतराल के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। ये आखिरी बार 1996 में बेंगलुरु में हुआ था। अब इसके बाद 28 सालों बाद 71वां संस्करण इसका हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 7 मई 2024 को
2024 पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। कुछ इम्पॉर्टेंट पुरस्कार विजेताओं की बात करेंगे। लोक सेवा के लिए पब्लिका कैलिफोर्निया से बिलोंग करती हैं, इनको ये अवार्ड मिला। खोजी रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के स्टाफ को मिला ये अवार्ड। संपादनीय लेखन के लिए डेविड ई हाफमैन को अवार्ड मिला। पुलित्जर अवार्ड जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 15 पत्रकारिता श्रेणियों और 8 कला श्रेणियों में काम को मान्यता देता है। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हंगेरी मूल के अमेरिकी जोसेफ पुलित्जर ने की थी। वो एक अखबार के मालिक थे और उन्होंने 1904 में पत्रकारिता, कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहन के लिए पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना की। पहला पुरस्कार जो है 1917 में दिया गया था। उसके बाद से ये अवार्ड दिया जाता रहा है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से कृष्ण प्रकाश जी को सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को दिया गया। ये मुंबई पुलिस की विशेष आतंकवाद निरोधी टीम फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 ये किसने जीता है? तो मोहम्मद सलेम ने ये अवार्ड जीता है। राइटर फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम ने गाजापट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फ़िलिस्तीनी महिला की छवि के लिए प्रतिष्ठित 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष पावुलेरी सुब्बाराव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन काल के जबरदस्त योगदान के लिए ये अवार्ड मिला है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर, इनको ये अवार्ड मिला है। उनको ये अवार्ड बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन और एनर्जी कैपेसिटी टेक्नोलॉजी में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अवंतिका वंदनपु को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा स्थापित किया जाता है। ये भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं अवंतिका वंदनपु। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया। इस अवार्ड में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान को मान्यता मिली। डॉक्टर ठाकुर ने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक कृतियों का अनुवाद किया है, जिससे हिंदी भाषा को मजबूती मिली है। किसे स्थिरता प्रयासों के लिए CSR चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को गोवा में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में गैर जीवाश्म ईंधन व्यवसाय श्रेणी में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो राधिका सेन को ये अवार्ड मिला है। मेजर राधिका सेन संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय बनी है। मेजर सुमन गवानी जो है इसके पहले 2019 में ये अवार्ड जीत चुकी हैं, ये पहली भारतीय थी। इसके बाद जो दूसरी भारतीय हैं वो मेजर राधिका सेन हैं, जिनको ये अवार्ड मिला है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, USA में। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। 193 राष्ट्र हैं यहाँ पर। भारत की किस महिला को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आरती को ये अवार्ड मिला है। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस अभिनेत्री ने फिल्म मिसेस में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? सान्या मल्होत्रा को ये अवार्ड मिला है। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024। किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए WHO के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निम्हांस को ये अवार्ड मिला है।
बेंगलुरु में स्थित है ये निमहंस। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। इसको स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 का जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया। निमहंस के निर्देशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार की बात की जाए तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। WHO ने इसकी स्टार्टिंग की थी 2019 में। ये स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है या किसी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड विलियन सुब्बैया को मिला है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 ये एक वैश्विक पुरस्कार है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में कदम बढ़ाते हैं और जितनी भी ग्लोबल चुनौतियां हैं उनका समाधान करते हैं। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2 लोगों को ये अवार्ड मिला है, नर सिंह और रोहिणी लोखंडे। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, A and B बोथ। वर्ष 2023 के लिए चीन के शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड जो है ली डेरेन और जू किकुन को मिला है, यानी A and B बोथ। चीन के बीजिंग में देश के सर्वोच्च विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें 2 वैज्ञानिक हैं, ली डेरेन और जू किकुन को। इनको 2023 के लिए राष्ट्रीय शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार इन्होंने जीता। ली जो है वो एक प्रसिद्ध फोटोग्रामेट्री और रिमोट सेंसिंग विशेषज्ञ हैं, जबकि जू संगणित पदार्थ भौतिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख वैज्ञानिक है। ये अवार्ड जो है चाइना में जो फंडामेंटल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। पहली बार ये अवार्ड वर्ष 2000 में दिया गया था। ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, IPBES को ये अवार्ड मिला है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 ये किसे दिया गया? तो फिलिस्तीन पत्रकार को ये अवार्ड मिला है। इसकी स्टार्टिंग 1997 में हो गई थी। यूनेस्को इसको प्रदान करता है और ये अवार्ड उस व्यक्ति, संगठन या संस्था को दिया जाता है जो जान जोखिम में डालकर दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान देता है। फिलिस्तीन के पत्रकार को ये अवार्ड मिला है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। यूनेस्को की बात करें तो फुल फॉर्म इसका है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। सदस्य देश इसमें 195 और 8 सहयोगी सदस्य हैं। यूनेस्को में 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं और 27 क्लस्टर कार्यालय हैं। महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। उद्देश्य क्या है यूनेस्को का? शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान के जरिए वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देना। भारत में यूनेस्को के द्वारा 42 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किए गए हैं। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल जो है इक्वाडोर का गैलापागोस आइलैंड था, इक्वाडोर के जस्ट सामने है। यूनेस्को के प्रथम अध्यक्ष जूलियन हक्सले थे, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित लक्ष्मी महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड पंडित राजेंद्र गंगानाई जी को मिला है। किस AI एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर हैं जिनको ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इनका नाम है सना। इंडिया टुडे द्वारा विकसित AI संचालित समाचार एंकर सना ने इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में ग्राहक का सामना करने वाले उत्पादों में AI के सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो हेमंत खत्री को ये अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL के CMD हेमंत खत्री को GOV कनेक्ट द्वारा PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और शिपयार्ड के परिवर्तन को चलाने में उनकी जो इम्पोर्टेंट रोल है उसके लिए दिया गया है। PSU समर्पण पुरस्कार देश की प्रगति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम GWF लीडरशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इन स्पेस को ये अवार्ड मिला है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र है जिसे इन स्पेस कहते हैं शॉर्ट में।
इसको सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम करने के लिए जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। GWF लीडरशिप अवार्ड उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने भूस्थानिक क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जो इनोवेशन है उसका प्रदर्शन किया है। अगर अब हम लोग इन स्पेस की बात करें, यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। अहमदाबाद गुजरात में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर पवन गोयंका। CEO और MD हैं अतुल दिनकर राणे। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? SJVN लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है। CIDC विश्वकर्मा अवार्ड जो है निर्माण उद्योग विकास परिषद के द्वारा स्थापित है। ये इस बार का 15th अवार्ड था और SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बांग्लादेश की ये गायिका हैं रिजवाना चौधरी बान्या, इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। वर्ष 2024 की सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। 2024 के पुरस्कार विजेताओं में से 30 महिलाएं भी हैं। 2024 में विदेशी NRI, PIO, OCI श्रेणी में 8 व्यक्ति तथा 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 ये किसने जीता है? ये पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। इनको ये अवार्ड जीन डैनियल बाल्सेट के ले दीवान डी स्टालिन का बांग्ला में अनुवाद करने के लिए मिला है, जिसका शीर्षक है स्टालिनर दीवान। 96th अकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? किलियन मर्फी को ये अवार्ड मिला है। 96th ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसका आयोजन 10 मार्च 2024 को हुआ। आयोजन स्थल था लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी को मिला। बेस्ट अभिनेत्री एम्मा स्टोन, पुअर थिंग्स की। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर के डायरेक्टर हैं। बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये अवार्ड ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा इन दोनों ने जीता। 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है 33वें सरस्वती सम्मान से। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना है। बिरला फाउंडेशन के अनुसार मलयालम भाषा में काव्यात्मक छंद में लिखा गया उपन्यास रौद्र सात्विकम सत्ता और राजनीति, व्यक्ति और राज्य तथा कला और सत्ता के बीच संघर्ष की जांच करता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार विजेता का चयन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा किया गया। प्रभा वर्मा ने और कुछ उल्लेखनीय कृतियां लिखी हैं। चौपार्णिका, अर्क पूर्णिमा, श्यामा माधवम, चंदना नाजी, आर्द्रम और कनाल चिलम्बू। प्रभा वर्मा वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की मीडिया सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को दूसरा अवार्ड मिला। विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम पर सजाई गई यूपी की झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस पर द्वितीय पुरस्कार मिला। भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान हासिल किया। 33वां GD बिरला पुरस्कार किसे दिया गया? अदिति सेंडे को ये अवार्ड मिला है। अदिति सेंडे GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। इन्हें ये अवार्ड क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन रिसर्च के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए दिया गया। अदिति सेंडे को भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2018 में मिल चुका है और ये अवार्ड जीतने वाली अदिति सेंडे पहली महिला हैं। GD बिरला पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग 1991 में हो गई थी। 5 लाख की धनराशि इसमें दी जाती है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है और ये पुरस्कार पिछले 5 वर्षों में रिसर्च के लिए भारत में रहने वाले और 50 वर्ष से कम आयु के एक भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।